आप देख लेना। वैसे तो समय को क्या मंजूर है, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इस पार्टी का कभी भी राज नहीं आओ, कभी भी राज नहीं आओ। अब की बार तो 2 बन गए, अगली बार तसल्ली करना शायद 1 भी ना बने। कौन लोग प्रचार करते हैं? स्पष्ट कर दो ना, स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट में क्या कसर रहेगी? उनके राज में कितने कांड हुए बताओ? नहीं, उन्हीं के लिए कह रहे हो ना। और किसके लिए कह रहा हूँ? और किसके लिए कह रहा हूँ? कंडेला कांड किसके टाइम में हुआ? अमीर सिंह हत्याकांड किसके टाइम में हुआ? मैम कांड किसके टाइम में हुआ? मैं अभी इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत कह लिया मैंने। लेकिन अगर इतनी बातें जानता हूँ, ठीक है जी। जिस दिन बोल लूंगा उस दिन बहुत खतरनाक बोल लूंगा, ये ध्यान रख लेना। नहीं अभी कुछ नहीं, मेरे काम, मेरे जब खिलाफत करेंगे फिर मैं किस बात का परहेज करूंगा, मैं किस बात का परहेज करूंगा। देखिए मैं बताता हूँ, मेरे से गलती भी हुई है, मैं गलती स्वीकार करता हूँ। मेरी भाषा जो थी, मेरी भाषा ठीक नहीं थी, मेरे मुंह से जो निकला मुझे ध्यान भी नहीं रहता। 80 बरस की उम्र होगी, कई बार कई चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं, वो गलत निकल के, उसके लिए मुझे दुख भी है, उसके लिए मुझे अफसोस भी है। मैं 4-5 दिन पहले यहाँ आया था, ब्रदर, मेरा ख्याल 1 वीक भी हो गया और शायद, मुझे ध्यान नहीं। तो उस वक़्त कोई इशू था मेरे दिमाग में, किसी बड़े नेता ने एक बयान दे दिया था कि देश का भला जो है, देश में शासन अच्छी तरह से स्टेट्स में जब चले, जब छोटी स्टेट्स बने देश में, तो मैंने पहले भी एक बार ये इशू आया था, उस वक्त भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मेरा मानना ये है, छोटी स्टेट्स देश की आज़ादी के लिए खतरा है। इस देश को 5 जोन में बांटो, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ना कोई चंडीगढ़ प्रॉब्लम, ना कोई पानी की प्रॉब्लम, ना कोई कश्मीर की प्रॉब्लम। इसको बनाओ PJ&K, पंजाब, हरियाणा, J&K को शामिल करो, हिमाचल, ऐसी स्टेट बने सारी जिसमें किसी धर्म का, किसी जाति का बहुमत ना हो। इसके लिए मैं आया था पहले, क्योंकि एक बड़े किसी नेता ने बयान दे दिया था। ये पहले भी विदर्भ का जिक्र किया था किसी बड़े नेता ने, महाराष्ट्र में से विदर्भ को अलग एक स्टेट बनाओ। मेरा मानना ये है कि स्टेट सारी ऐसी होनी चाहिए जहाँ सब भाइयों को, सब जातियों को, सबको सबकी ज़रूरत पड़े, और किसी का एक का कहीं बहुमत ना हो, कहीं रीजनलिज्म, कास्टिज्म, कॉम्युनलिज्म, कोई चीज़ पनपे ना। हम सब भाई भाई बन के रहें, सारे एक बन के रहें। इसके लिए मैंने पिछली बार आया था। मैं आज भी, मेरा यही कहना है कि इस देश को 5 जोन में बांटो, जिससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाए और ये देश हमेशा एक मजबूत देश बन के रहे, इसमें कोई कमी कमज़ोरी ना आए। एक बात तो ये थी। दूसरी बात जो आप लोग भी पूछना चाहते हो, फिर मैं बताना भी चाहता हूँ, कोई बात नहीं। मेरे खिलाफ आजकल बड़ा भारी प्रचार चल रहा है कि मैंने कुछ जाटों के खिलाफ बोल दिया। मैंने किसी जाति के खिलाफ नहीं बोला। जाटों के खिलाफ बोलने का तो सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरी जो परवरिश हुई है नारनौंद गांव में हुई है। वहाँ जाटों ने बहुत कुछ दिया है हमारे को, हर बरादरी ने दिया है। और क्योंकि जाटों का गांव है, इसलिए मेरे पिताजी को सरपंच बनाया, मेरे पिताजी को ब्लॉक समिति का चेयरमैन बनाया, मेरे पिताजी को 2 पंचायत जब मिली, म्यूनिसिपल कमेटी बनी, ही वॉज फर्स्ट चेयरमैन। मैं दोनों बार MLA पहले जब बना, उसमें जाट कौम का विशेष योगदान था मेरा 36 बरादरी का योगदान। और उसके अलावा इस बार हमारे
जाट भाइयों का रुझान ज़्यादा हुड्डा साहब की तरफ था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मुझे वोट दिया है। तो मैंने जो वो बयान दिया था, वो बयान दिया था उन लोगों के खिलाफ जो राज कर चुके और राज में बहुत बदमाशी कर चुके, जातिवाद का जहर फैलाना, लूटपाट करना और सारी नौकरियां खा जाना बिना किसी मेरिट के। जितनी बदमाशी हो सकती इस धरती पे कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। अनेक कांड हुए उनके समय में, और वो फिर पानी पी पी के नायब सैनिकों को कोस रहे थे। कभी कोई कहता था कि जी मैं तो सीएम ही नहीं मानता इसको, तेरे ना मानने से सीएम नहीं रहेगा यो। फिर कहता थे कि इसको तो पागल खाने में दाखिल करा दो, ये तो आगरा भेज दो, इसको पागल हो गया है, हंसी की बीमारी लग गई है। अनेक तरह की बातें मेरे नायब सैनिक के खिलाफ नहीं। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी बनी है, उसका नाम भी इस तरह ले, रणबीर जैसे, चौधरी रणबीर सिंह जैसे उनका पोता लगता हो, रे रणबीर वाली यूनिवर्सिटी रहे। इसी तरह से कभी हुड्डा को भी उन्होंने सम्मान नहीं दिया। वो बस उनका ये है कि राज ये गया तो गया कैसे, आओगा कैसे, और कोई बात है नहीं कुछ भी। वो मेरे खिलाफ अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। बताओ मैंने किस कौम का नाम लिया? किसी कौम का नाम लिया मैंने उन लोगों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कया सिर्फ उन्हीं को था जो वाहियात का प्रचार नायब सैनिक के खिलाफ कर रहे थे, और जो किसी के खिलाफ किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतनी सी बात थी, और इससे फालतू कोई बात। आपका इशारा अभय चौटाला की तरफ था? देखिए मेरा जो लोग, अब ये कौन कौन लोग कह रहे हैं, कौन लोग प्रचार करते हैं, स्पष्ट कर दो ना, स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट में क्या कसर रहेगी? उनके राज में कितने कांड हुए बताओ? नहीं, उन्हीं के लिए कह रहे हो ना। और किसके लिए कह रहा हूँ? वही कंडेला कांड किसके टाइम में हुआ? अमीर सिंह हत्याकांड किसके टाइम में हुआ? मैम कांड किसके टाइम में हुआ? अभी एक ऑफिसर आईपीएस अफसर था, उसने बयान दिया था, यादव ने उसको बुला के उसको जूते मारे। ऐसे ऐसे तो रोज कांड करते थे। उसका रिजल्ट ये था कि जब उनका राज हटा उसके बाद 9 एमएलए बने थे, पूरे भी नहीं बने विधायक, कोई अपोजिशन का नेता भी बन जाए। और बड़ी बरादरी का हमारे अकेले चौटाला साहब थे। उसका नेट रिजल्ट ये लोगों ने रिजेक्ट कर दिया बहुत बुरी तरह से। अब वो फिर कोशिश में है कि किसी तरीके से राज मिल जाए, किसी तरह से सारी बरादरी इकट्ठी हो जाए दोबारा। फिर जिस तरह देवीलाल का साथ दिया था किसी ज़माने में, या किसी ज़माने में जब समझौता हुआ था वाजपेयी जी का, बीजेपी का और चौटाला साहब का, वो पोजीशन फिर आ जाए। कभी नहीं आएगी ये सब कितनी कुछ कर लो, जितने भी सब खत्म हुए लोग हैं वही ज्वाइन करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप देख लेना, वैसे तो समय को क्या मंजूर है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इस पार्टी का कभी भी राज नहीं आओगे। अब की बार तो 2 बन गए, अगली बार तसल्ली करना शायद 1 भी ना बने। जेजेपी जितने रह जाए। अरे किस तरह की बातें करते हैं ये लोग, किस तरह का इनका। और मेरे खिलाफ अब युद्ध छेड़ रखा है, इन्हीं के चेले चपटे हैं सारे। एक आध बावड़ा है वैसे ही बिना मतलब के। बताओ, मैं तो अब हर अच्छी बात की हमेशा तारीफ करता हूँ। लोगों ने, कईयों ने कहा जी मुझे बुलाया था जींद वाली जो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है, उसमें एक बार चीफ गेस्ट के तौर पर, अभी कुछ दिन पहले बुलाया था। तो लोग ये कह रहे थे जी उनका नाम क्यों रखे? अरे मैं कहा फ्रीडम फाइटर थे, देशभगत थे। पाकिस्तान की 4 जेलों में भी उन्होंने जेल काटी, आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। हर देश का जो भी शुभ चिंतक है उसका सम्मान करना चाहिए। तुम उसका सम्मान नहीं कर सकते।
दादा लेकिन आप कुछ वो जाट संगठन के लोग भी विरोध कर देखिए रहे थे। मैं बताता हूँ, मेरे से गलती भी हुई है, मैं गलती स्वीकार करता हूँ। मेरी भाषा जो थी, मेरी भाषा ठीक नहीं थी, मेरे मुंह से जो निकला मुझे ध्यान भी नहीं रहता। 80 बरस की उम्र होगी, कई बार कई चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं, वो गलत निकल गई, उसके लिए मुझे दुख भी है, उसके लिए मुझे अफसोस भी है। उसका मुझे कोई खुशी नहीं कि मैंने क्या निकाला, लेकिन जो मैंने कहा हरफ हरफ सही है, 100% सही है, एक भी हरफ गलत नहीं किया। शिवाय ये जो मेरे से गालियाँ जो भी अपशब्द निकले हैं वो तुम्हारी भाषा में ही है। लड़का अगर खुद का लड़का अगर कहीं इधर उधर हो गया, पूछा रहे वो कहाँ गया रे, वो तो बाबू फलानी जगह गया, फिर थोड़ी देर में फिर पूछेगा अरे कड़े मर गया, कि उसने मारना चाहो, कड़े मर गया, फिर कहेगा पंदा ही नहीं। भाषा है हमारी ये, और ये गलती मेरे से हुई है, उसका मुझे दुख भी है। ठीक है सर। लेकिन जो कही है जितनी बात मैंने 100% सही, एक एक बात सही कही है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। समाज के लिए थी या एक नेता के लिए थी? सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो लोग नायब सैनिक को कोस रहे थे उस वक्त, और किसी को अपने अलावा किसी राज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो भूपेंद्र हुड्डा को भी इसी तरह गालियाँ देते हैं, उसके पिताजी को भी अपशब्द करते हैं। वो तो जो लोग इसको कौम का रंग दे रहे हैं वो वाहियात का रंग दे रहे हैं। कौम को बहुत प्यार करता हूँ, जाट कौम में बताओ क्या कमी है। किसानी करते हैं तो देश का पेट भरते हैं, सरहद पर लड़ते हैं तो देश की रक्षा करते हैं, और हमारा तो भाई सारा जीवन इन्हीं में गुजरा है। प्यार करता हूँ दिल से। मेगा ज्वाइनिंग करवाई है, क्या आपको लगता है कुछ रिवाइवल हो सकता है लगातार? बेटा मुझे एक बात बताओ, मुझे तो नहीं पता किसने ज्वाइन करी है, अभय सिंह ने कहा है बढ़िया। लेकिन मैं ये कहता हूँ जिसने भी ज्वाइन करी है उसके ज्वाइन करने से पहले क्या पोजीशन थी, अब क्या बदलाव आ जाएगा, मुझे बताओ। अब और भी ज्वाइन कराए हैं पहले, उनसे क्या फ़र्क पड़ गया? या तो यूँ बताओ उनके ज्वाइन करने से कोई आंधी चल गई हो। मानता हूँ कोई आदमी ज़्यादा असरदार अगर ज्वाइन करता है तो उसका प्रभाव तो पड़ता है। मुझे पता नहीं किसने, दादा पिछली बार तो आप भी चले गए थे। मुझे पता नहीं। विधायक जी मैं चला गया था, मैंने तो सरकार बना दी उनकी, 10 MLA बन गए। और मुझे जब कहता था दुष्यंत कि जी आप इलेक्शन लड़ लो, आप बार बार कहते हो मैंने बनाई, तजुर्बा कर लिया, 5वीं पोजीशन पर आया था इस बार। उस वक्त तो 48,000 से हराया था मिसेस बीरेंद्र सिंह को, जब मैंने साथ दिया जब 10 MLA बने थे। अब की बार एक भी नहीं बना पाए। मैं नहीं कहता मुझे कोई, आई एम नॉट प्राउड ऑफ एनीथिंग, लेकिन हर आदमी का जिसका आधार होता है, जो ईमानदार अच्छा इंसान है, उसका फ़र्क तो पड़ता है। अब आज का मुझे पता नहीं है कौन कैसी ज्वाइनिंग है ये। आज अगर कोई ऐसे लोग भी शामिल हो गए हों जिनका काफ़ी असर हो, देखो आदमी तो चाहे एक भी आता है, एक का भी असर पड़ता है, लेकिन उससे कोई आंधी चल पड़ेगी एकदम चौधरी देवीलाल वाली 1987 वाली, ऐसा तो मुझे कोई लगता नहीं भाई। ऐसा तो कोई, आपने अभी अभय चौटाला को लेकर कहा कि उनके जिस तरीके से बयान है उसको लेकर आपने वो बयान दिया था। अब जो भी पिछले दिनों चला है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेसिफिकली इस बात का जिक्र किया कि जो आप कह रहे हैं वो समाज में जहर घोल रहा है, और जो अभी सेशन आएगा वो इस तरीके से करेंगे कि आपको विधानसभा के अंदर सदन में माफी मांगनी पड़ेगी। मैं तो आज ही मैंने खेद प्रकट कर रहा हूँ। मैंने जो कहा है उसके लिए मुझे दुख है, एक बार थोड़ी कहा मैंने। कमाल है, मेरे से कोई गलत शब्द निकल गया उसको मैं महसूस करता हूँ। आप माफ़ी की बात कह रहे हो, मैं दिल से महसूस करता हूँ, और इसमें आधा कसूर तो हमारी भाषा का भी है जो मैं बता चुका हूँ अभी आपको। आप अगर कोई गांव की उससे हो, अब अगर आप गांव के पैदा हुए हो, आधी बार तो आप वैसे ही गाली देते हो। हम तो जब भी आपस में छोरे कड़ा मर गया रे, वो ठीक है दादा, अभी भी आप बोल रहे थे, अभी भी आपने गाली निकाली। जब आप विधानसभा सेशन में होते हो
तब एक भी गाड़ी नहीं निकलती है? निकलती है, नहीं, कब निकलती? खूब निकलती है, कमाल है। थारे जैसे जब भी आप भी मजाले है रहेंगे, मेरा, हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। तुम्हारे जो टीआरपी बने हैं, इसी बात की बने हैं और क्या करने बने हैं। मैं अगर नहीं बोलूं तो आपकी कौन सी टीआरपी बनेगी, बताओ। आप मेरी इंतजार करें, जाओ ये कब के बोलेगा। टीआरपी अलग बात है, मैं संवैधानिक बात है, देखिए, अलग बात है। मैं सुनो, मैं हमेशा वो बात कहता हूँ जो मुझे सही लगती है, और मुझे बहुत चीज़ें हैं, मैं अभी इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत कह लिया मैंने। दादा। लेकिन अगर इतनी बातें जानता हूँ, ठीक है जी। जिस दिन बोल लूँगा उस दिन बहुत खतरनाक बोल लूँगा, ये ध्यान रख लेना। नहीं अभी कुछ नहीं, मेरे काम, मेरे जब खिलाफत करेंगे फिर मैं किस बात का परहेज करूँगा। तो आपको ये जब जिस तरीके से लग रहे सब जगह कौम में जहर फैलाने लग रहे मेरे खिलाफ, फैला देंगे। सारा जीवन हो गया, मैंने कितने काम कर रखे हैं, मैंने कोई भूल जाएंगे लोग मेरे, बहुत काम कर रखे हैं मैंने, थोड़े काम नहीं कर रखे। मैंने कोई जातिगत कोई काम नहीं किया, सबका कराया है मैंने। तो जो यार लग रहे हैं जाति में जहर घोलने के, समाज गलत लग रहे हैं, ये वाहियात लग रहे हैं, ये जो लग रहे हैं मेरे खिलाफ आरोप बिल्कुल गलत है। वो बच्चा बोल रहा था, वो लड़का इंदू राज, वो कह रहा था जी आप बिच्छू वाला सांप वाला रोल अदा कर रहे हो। मुखा बेटा तेरी बात का कोई बुरा नहीं मानता मैं, लेकिन मैंने जाट कौम को नहीं कहा। जितना तुम प्यार करते हो, तुम तो पता नहीं कितना करते हो, तुम्हारे से भी ज़्यादा करता हूँ मैं। मैंने हमेशा किसान की आवाज़ उठाई है, हमेशा उस वक़्त भी उठाई है जबकि मैं प्रो बीजेपी के साथ हमारा समझौता, जब मोदी जी को हर बार कहता था मोदी जी आप इनके 3 कानून वापस ले लो। तो अभी जो एक आपने- बार नहीं आपकी कहता बात था, कही- एक बार कहता था अभी आपको जो आपने याद। बात कही है, ये राजनीतिक बयान है क्योंकि वो प्रचार दुष्प्रचार चल रहा था, या फिर आप जाटों को कुछ कहना चाह रहे हो? जाटों को तो मैं देखिए, राजनीतिक प्रचार के बारे में तो मैं कह ही रहा हूँ, लेकिन मैं जाटों से भी ये कहना चाहता हूँ भाई आपसे प्यार करता हूँ, मैं नफरत नहीं करता हूँ। मैं किसी जाति से नफरत नहीं करता, और मैं तो ये भी कहता हूँ, हमेशा अपने भाषण में भी कहता हूँ, भाई जाति अपनी 2 ही है। कोई कितना ही गरीब घर में पैदा हुआ, गरीब जाति में पैदा हुआ, अगर वो बेईमान है, चोर उचक्का है, ठग है, वो अगर गरीब जात का अच्छे काम करता है, ईमानदार है, नेक नहीं, वो ऊंची जात का है। कोई प्रकांड पंडित के घर में पैदा हो गया, चाहे किसी शंकराचार्य घर में पैदा होगा, अगर बेईमान है, चोर उचक्का ठग है, तो भाई उसकी नीची जात है। जात तो हमारी हकीकत में 2 ही हैं, सबका खून एक है भाई, मैं तो ये मानता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।